सभी मैट्रिमोनियल साथियों को नमस्कार। मेड फॉर एवर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आशीष नारायण। काफ़ी मैट्रिमोनियल वालों की क्वेरी आ रही थी, वो सब जानना चाह रहे थे, सर अगर हम फॉर्म फिल नहीं कराते तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, और अगर हम फॉर्म फिल कराते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। तो ये वीडियो आज सिर्फ और सिर्फ हम उस पर बना रहे हैं, मैरी ब्यूरो वालों को फॉर्म फिल करने के फ़ायदे और नुकसान के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इस फॉर्म की फॉर्मेट के शेयर कर रहा हूँ कि आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए। ये वीडियो फॉर्म के बारे में है कि आप अगर अपने नाम से, मैरी ब्यूरो के नाम से, कंपनी के नाम से अगर फॉर्म प्रिंट कराते हैं तो किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इससे फुल नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट, शॉर्ट नेम, उसके बाद रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, गोत्र, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, प्लेस, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, पार्ट टाइम, इनकम, प्रॉपर्टी ओन्ड डिटेल, कन्वेंस, वेज, नॉन वेज, मंगलिक, नॉन मंगलिक, और उसको मैच करते हैं या नहीं करते। उसके बाद फैमिली की डिटेल, घर में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, क्या एज है, क्या एजुकेशन है, क्या काम करते हैं। तो इस तरह से जब एड्रेस आ गया, ऑफिस एड्रेस और नीचे रिक्वायरमेंट, तो इस तरह से हम देखेंगे। ये फॉर्म जब हम फिल कर देंगे तो अपने क्लाइंट से सारी डिटेल शेयर करनी है, ये सारी चीज़ें पूछनी है, बिजनेस की डिटेल अच्छे से समझनी है, उनका घर देखना है, सारी फैमिली से मिलना है। तो मैरी ब्यूरो का बेसिक काम ही यही होता है। तो उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि मैरी ब्यूरो का काम सिर्फ घर दिखाना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच दिखाने हैं, और साथ के साथ हमारा काम है रिश्ता दिखाना, आपको वेरीफाई खुद से फैमिली से करवाना है। हम इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे जो इस फॉर्म के थ्रू हमें प्राप्त होगी, वही इन्फॉर्मेशन आगे हम फॉरवर्ड करेंगे आपके साथ। बाकी रिश्ता ऊपर वाले के हाथ में है, किसके थ्रू कहाँ से होना है। हमारा माध्यम है सिर्फ आपको अच्छा घर दिखाना, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ फैमिली के साथ मिलकर आपको अच्छे से रिश्ते तक पहुंचाना। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो नीचे में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ हम नीचे ये इस फॉर्मेट पे सिग्नेचर्स क्लाइंट्स के लेने हैं और लिखवाना है भी आप मैच्योरिटी फ़ीस कितनी देंगे। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को भी लगा रहेगा भी मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, और आपको भी फील आएगा कि रजिस्टर्ड सिस्टम के साथ प्रोफेशनल तरीके से हम सारा काम करते हैं। तो ये फॉर्म फिल कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्म की डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है, और इसकी डिटेल लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने सारी फॉर्म की डिटेल आपके साथ शेयर की है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि सामने वाले हमारे क्लाइंट को लगता है, यूज़र को लगता है कि ये मैरी ब्यूरो वाला प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, वर्बली काम नहीं करता। और सारी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है। हम जो प्रोफाइल शेयर करते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। उसको ऐसा लगना चाहिए भी हम सिस्टम के साथ चलते हैं, टेक्निक के साथ चलते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। इस फॉर्म फिल कराने से उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर हमारा रिश्ता करवा पाते हैं उसके बेटे या बेटी का, तो उसके मैच्योरिटी फीस हमें देनी होगी। उसको भी लिखित रूप में याद रहता है, और इस तरह उसे भी लगता है भी सारा सिस्टम अच्छे से है, उसका विश्वास बनता है आपके प्रति काम करने की। जो आप उसके साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको लगता है भी अच्छा सिस्टम है, मैंने अच्छी जगह पे सही लोगों के साथ ही अपना बच्चे का प्रोफाइल शेयर किया है, तो ये काम करेंगे। दूसरा, वर्बली काम करने से क्या होता है, कई बार क्लाइंट मैच्योरिटी फीस देने में आनाकानी करता है। अगर आपका फॉर्म फिल किया हुआ है, आप इसके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं सर आपने लिखित रूप में हमें दिया था, और अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, फॉर्म फिल करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर हम मेरे ये मानना है, अगर आप ये सारा फॉर्म क्लाइंट के घर जाकर या उसके ऑफिस या वर्क प्लेस पे जाकर फिल करें तो अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, उसका घर, फैमिली से रहन सहन स्टेटस जानकर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको काम करने का पता रहता है, और हर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहती है इस फैमिली के बारे में, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इनका स्टेटस क्या है।
तो मैरिज ब्यूरो का जो मेन काम होता है वो ऑफलाइन काम होता है, जो कि हम फिजिकली घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो उसके बाद जब आप प्रोफाइल शेयर करते हो तो वो प्रोफाइल बिल्कुल मैच करता होता है, फिर उन बच्चों के ऊपर ही रह जाता है मिलकर भी उनकी ट्यूनिंग कैसी है, बच्चों से आपस मिलकर ही बात करते हैं। तो क्योंकि पहले आप सब चीज़ देख चुके हैं, फैमिली को जान चुके हैं, तो प्रोफाइल भेजने में आपको ईजी होती है। तो आज मैरिज ब्यूरो जो कह रहे हैं मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, उसका यही कारण है कि धीरे धीरे मैरिज ब्यूरो वाला ऑनलाइन की तरफ आ रहा है। ऑनलाइन का मतलब ये है वो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल शेयर करता है, उसी को वहाँ मैच भेजता है, वो अपने क्लाइंट को सिर्फ सिर्फ मीटिंग में मिलता है। उसकी फैमिली को मीटिंग में ही मिलने के कारण पहले उसको पता ही नहीं रहता क्या स्टेटस है, कैसा रहन सहन है, सिर्फ वर्बली फ़ोन पे बात होती है, अपनी डिस्कशन होती है। तो डिस्कशन करना और देखना, मिलना, समझना, इस वजह से मैरिज ब्यूरो वालों को मैं चाहूँगा फिजिकली काम करें। और आज इस वीडियो में हमने फॉर्म के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे या नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। थैंक यू।